कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं सबसे टॉप, तो उनके लिए मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करता हूँ. So I'm working as a program manager and I work for Cornell University. So that's my current profession. How are you feeling? दो साल वाले कौन है, जरा हाथ उठाओ. For 2 years. No, for 2 years. 2 years, yeah. You just finished your 10th and you came. Okay. That's a very big challenge. And diploma 1 year. The entire class is 1 year. Yes. Okay. And interest like chef, कौन chef में interest रखते हैं? Oh, very good. Hands down. And who are for service? Okay, good. Housekeeping? कोई नहीं. My God, why? Then अगर housekeeping important नहीं होता तो यहाँ पढ़ाते क्यों? Very good. General foundation? No, you have a subject as general foundation. Make sure that everybody listens to you. अगर आप sternly बात नहीं करोगे, अगर आप जानोगे नहीं आप क्या डिलीवर करना चाहते हो, तो आपको कोई सुनेगा नहीं, और अगर आपको कोई सुनेगा नहीं तो आप कहीं पर भी काम नहीं कर पाओगे. इसीलिए अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ना सारे सब्जेक्ट पे ध्यान दें. I'll come on each subject one by one. But I tell you, मैं होटल इंडस्ट्री, होटल मोनार्क प्लाजा में था as a chef. I joined as a chef, लेकिन क्या हुआ, मेरा इंग्लिश थोड़ा अच्छा था, तो जब भी कोई रिसेप्शन में एब्सेंट होता था ना, तो एजाज मिर्जा was the general manager. वो मेरे को शेफ का कपड़ा उतार के बोलते थे सूट पहन के रिसेप्शन में खड़े हो. तो मैं आधा टाइम रिसेप्शन में रहता था, 15 दिन में शेफ रहता था. फिर एक बार क्या हुआ कि उनका कुछ बैकलॉग था और बहुत सारे अकाउंट्स के काम थे, तो उन्होंने मेरा दोनों कपड़ा हटा के बोला तुम नॉर्मल कपड़ा में बैठ के अकाउंट्स दे. सो ऐसे करते करते मैंने होटल मोनार्क में I worked in all the departments. So I worked as a receptionist, I worked in a housekeeping manager, I worked in the bakery section for the front cakes and everything. कोई भी एब्सेंट होता था ना मैनेजर लेवल में, तो एजाज मिर्जा जो वहाँ पे जनरल मैनेजर थे, वो मेरे को बोलते थे तुम ये वाला पहन के ऐसे तुम ये रोल लेना. So that's my story. So ऐसे करके मैंने सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में. So first of all, those who are looking forward to become chef, very struggleful जिंदगी है starting. So be very prepared कि हाँ यार we are ready to take that struggle. Chef जो है अपने आप में ना एक prominent pillar है एक hotel industry. Be very patient. Patient in the sense संयम बोलते हैं, संयम से. अगर संयम नहीं तो आप शेफ. To make that soup pastry, अभी तुम लोग तो प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया होगा, तो जब तुम लोग स्टार्ट करोगे तुम्हें पता चलेगा, सिस्टर्स बताएंगे soup pastry और Danish pastry, croissants, different types of cakes, pizza base and all those. तो तुम लोग ये रहेगा क्या ये सब नया नया सीख रहे हो, बनाना सीख रहे हो. लेकिन ये जब मैं हम लोग जहाँ से होटल मैनेजमेंट करके गए थे ना, तो मैं सोचता था काहे को सब पढ़ाते थे, यहाँ है ही नहीं इंडिया में कहीं पर ये सब चीज. And then things changed. In couple of years, everywhere the bakery shops started mushrooming. You know meaning of mushrooming? खुकड़ी बोलते हैं ना, खुकड़ी की जैसा सब जगह बेकरी शॉप, हर मोड़ में एक बेकरी शॉप. एंड व्हाट इज नाम अलग अलग सब, किसी का नाम क्रोसो है, किसी का नाम सूफले है. तो मैं बोला ओके. एंड बिकॉज वहाँ के लोगों के लिए ये नाम बहुत इंटरेस्टिंग था, मेरे लिए वो नाम बहुत कॉमन था. राइट, तो पढ़ के गया था ना. देन आई गॉट ओके बेकरी में फ्यूचर है, लेकिन तब तक मैं ट्रेनर था. आई वाज एन इंग्लिश ट्रेनर इन अ इंटरनेशनल कंपनी. तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं ट्रेनिंग छोड़ के बेकरी में वापस आ जाऊं. सो आई कंटिन्यूड विद ट्रेनिंग, बट आई हैड माय टच इन होटल इंडस्ट्री. So I was always connected with my students. I was connected in the hotels. I started taking sessions. So मैंने मुंबई के nearly every hotel में मेरा session हुआ है. I've trained people over there. I've trained MBAs. I've trained BBAs. I've taken lectures on AI strategy, digital marketing. General foundation जो तुम लोग बोल रहे थे, general foundation का इतना importance क्यों है? होटल इंडस्ट्री में बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में वो लोग ना बहुत दिमाग से सामान बेचते हैं. तुम लोग को वो देखे होगे भी. डोमिनोज, कितने लोगों ने डोमिनोज खाया है यहाँ?
ओके, जो लोग डोमिनोज चीज बस पिज्जा, जब भी डोमिनोज से पिज्जा लोगे तुमको एक लीफलेट देते हो और उस लीफलेट में ना 100 रुपीज ऑफ रहता है, लेकिन नॉट ऑन दिस परचेस, ऑन सेकंड परचेस। इसका मतलब वो तुमको इस बार तो बेच दिए हैं, अगले बार के लिए भी ललचा दिए, और अगले बार जब लोगे तो तुम देखोगे तुमको 100 रुपीज नहीं मिलेगा, तुमको पिज्जा के साथ कोक मिलेगा नेक्स्ट उसके बाद वाले ऑर्डर। ये किसका काम है मालूम? जनरल फाउंडेशन। वो क्या करते थे? स्टडी बिजनेस, दे अंडरस्टैंड ओके दिस इज द वे वी हैव टू मार्केट। ये हो गया तुम्हारा ओल्ड स्टाइल ऑफ मार्केटिंग, बट न्यू स्टाइल ऑफ मार्केटिंग इज डिजिटल मार्केटिंग। एप्स, कितने लोग यहाँ गेम खेलते हैं मोबाइल पे? बस सच में हाथ उठाओ यार एकदम। नेक्स्ट टाइम अगर मैं आया इधर और मैं पूछा कितने लोग गेम खेलते हैं, एक जन भी हाथ मत उठाना। आई एम टोटली अगेंस्ट ऑफ गेम्स इन मोबाइल्स। मैं नहीं खेलता हूँ, स्टिल डेट मैंने कभी नहीं खेला। एनीथिंग एल्स, तुमको गेम्स बहुत पसंद है, मेरे को मालूम बहुत एडिक्टिव चीज है, बट ये जो एप्स वाले जो गेम्स होते हैं ना, ये आपको कभी भी सोचने नहीं देंगे। और जब भी आप गेम्स पे एडिक्टिव रहेंगे ना, आप ना फैमिली को टाइम दे पाएंगे, ना फैमिली वैल्यूज समझ पाएंगे, ना मॉरल साइंस आपके अंदर रहेगा, ना आपके अंदर कोई भी ज्ञान बचेगा, बिकॉज वो सब चीज ड्रेन कर रहे हैं। वो ड्रेन इसलिए करेगा, प्रोन इन द सेंस नशा कर देंगे और आप खेलेंगे नहीं खेलोगे। इसलिए गेम्स कभी मत खेलना, आपको अभी डिफिकल्ट लगेगा, बट ट्राई टू अवॉइड। ट्रस्ट मी, जिस दिन आपने गेम अवॉइड किया ना, that day itself, just one day don't play a game and see a difference, that particular day itself you will learn anything and you will be shocked, अरे मैंने कैसे सीख लिया? क्यों मालूम है? क्योंकि एक दिन आपने अपना टाइम गेम को छोड़कर कुछ और सोचने के लिए रखा। इसलिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दिया है एंड मैंने उन लोगों के अंदर अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन देखा है जब उन्होंने गेम बंद किया। मैंने 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को, धनबाद में मैं ट्रेनिंग दे रहा है, आउट लिटरेसी स्कूल, 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स थे। प्री बोर्ड होता है ना, प्री बोर्ड में कोई पास नहीं, पूरा क्लास फिर शॉक के अभी बोर्ड आने वाला, क्या करेंगे? I did 1 week of orientation with them. You know what I did? 1 week मैंने सबका मोबाइल सबमिट करा बस, और फिर हम लोग 1 वीक सिर्फ गाना गाए, नाचे, कहानियां सुने, सब उन्होंने। ये क्या तरह का ओरिएंटेशन? मैं बोला ये ओरिएंटेशन सिर्फ ये था कि 1 वीक बिना मोबाइल के साथ तुम लोग सब एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह से जान लो, क्या गहरी मित्रता हो गई, क्या क्या चीज सीखा। जब मैंने पूछा ना तो उनके पास पूरा लिस्ट था। मैं बोला एक मतलब इतने सालों से साथ में पढ़ रहे लेकिन एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। तो